टू स्टडी मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एक कि नोटबुक। इसमें दो सवाल हैं कि क्या हमें नोटबुक बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। इसके लिए तुम्हें दोनों तरफ हाँ या ना दोनों ही है मेरी तरफ से, येस और नो। येस इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि हमने क्या क्या लिखा है। अगर नोटबुक बनाते तो हमें पता होता है कि हमने क्या क्या लिखा है, लेकिन अगर हम नहीं बनाते तो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर नहीं बनाने का ये एक पॉइंट है कि हम कभी भी नोटबुक नहीं खोलते जब हम एग्ज़ाम के लिए करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हम हमेशा ही अपनी बुक निकालते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर निकालते हैं। इसलिए नोटबुक बनाना ना बनाना आप पे है। अब इसके बाद है कि क्या हमें फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है। इसमें भी हाँ है ना है। अगर आपको नहीं पता है कि मतलब कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है, तब तो आपको फार्मूले रटने ही पड़ेंगे। और अगर आपको पता है कि फार्मूले डिराइव कैसे होते हैं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन वाला ये फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब मान के चलो हमें इसका निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे कि इसका स्क्वायर 6 है, 3 के 9 है। तो अगर हम इसे फार्मूले के हिसाब से ड्राइव करते हैं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2ab इक्वल्स टू 4। कितना हुआ 8 और 1 9। मान के चलो हमें ये फार्मूला नहीं पता था, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 1 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 ब्रैकेट खोला 1 + 2। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 का 1, 2 का 2 प्लस अब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 + 2 4। ये कितना हुआ 9 आ गया इसका भी आंसर। इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए वो याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था, x + y ऐसा है, उसको 2 बार डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बस ऐसे करके उसका फॉर्मूला डिराइव हुआ। हमें फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये जानना है। अगर मान के चलो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो गलत हो गया तो हमें क्या करना है, हमें रीचेक करना है। अब रीचेक करने के लिए हमारे पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, वो है रीजनिंग की, कि हमें रीजनिंग करनी आनी चाहिए। जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो चैनल पे आपको मिलेंगे, तब तक सब्सक्राइब कर लो। और बेसिक्स पे मेरा ये कहना है कि बेसिक्स आप बताओ कि बेसिक्स होता क्या है। मेरे हिसाब से बेसिक वो है, अगर हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10 तक जो हमने पढ़ा वो सारा बेसिक्स है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 9th का हमने तक जो भी पढ़ा है वो बेसिक्स है। इसका मतलब क्या है, अगर आप क्लास 11th में है ना, आप मैथ्स को ढंग से पढ़ लो, आप 12th में चाकू हो जाओगे। चाकू बिल्कुल ऐसे करोगे जैसे, क्योंकि बेसिक्स मतलब यही है जो हमने आज पढ़ रहे हैं उससे पहले हमने क्या पढ़ा। अगर आप क्लास 11th में बहुत कमज़ोर हैं तो आप ये सोच रहे हो कि मैं क्लास 11th का पढ़ पढ़ के बेसिक्स क्लियर, मतलब क्लास 11 से पहले जो भी पढ़ा है वो बेसिक्स क्लियर कर लेता हूँ, तो आप गलत हैं। आप क्लास 11th में हैं तो आप क्लास 11th को ढंग से पढ़ें, आपको हो जाएगा। इसके बाद है राइट वे ऑफ राइटिंग। ये मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है, जो मेरे साथ के दोस्त हैं उनको ये पता नहीं था, उनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि राइट वे ऑफ राइटिंग क्या है। इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ ना कि x = 1/2, तो ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये है ना, ये टिप्स एंड ट्रिक्स का मैंने यहाँ पे कहीं पॉइंट लिखा है कि नेवर यूज़ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके बाद का पॉइंट है कि जैसे कि हम टिप लगाते हैं कि अगर ये क्रॉस में है ना तो इसे क्रॉस कर देना है, इसे इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर तो कुछ है ही नहीं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में कन्फ्यूज़न होती है। अगर हमने बेसिक से सीख रखा है कि अगर ये अपॉन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 2 × x = 1। अगर हम इसे ऐसे याद करते हैं तब ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं यूज़, तो अगर हमने ये गलत लिखा है ना, हम यहाँ पर टोटली कन्फ्यूज होते हैं। अगर हमने ऐसा लिखा है x/1 = 1/2, इसका मतलब पता क्या है, अगर ये इक्वल्स टू है ना तो ये इक्वल्स टू लिखने के बाद ये जो बटे का साइन है उसको हमें ढंग से लिखना होता है। अगर ये बटे का साइन इस लाइन में तो हमें इक्वल्स टू इधर लिखना होगा। ये लिखने के लिए सही तरीका है, और इससे मतलब कि सिली मिस्टेक्स जो होती हैं बच्चों की वो बच जाती हैं। नेवर यूज़ टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब कि शॉर्टकट की किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, वो निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप वो टिप्स याद करते हैं
तो उस टिप से आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपने वो सिंपल वाला जो मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो अगर आपको पता है तो उसी से करना चाहिए, क्योंकि कितना बड़ा नंबर भी आप उससे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के टेबल याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक का टेबल याद है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट है कि ओरली नहीं करना है। मेरे साथ का एक दोस्त था, वो पता क्या करता था, मतलब कि जब मैथ्स का पेपर होता था उससे पहले वो अपने एक हाथ, बायां हाथ उसके गर्दन के ऊपर ऐसे बेड पे लेट के बुक ऐसे ही फोल्ड करके एक हाथ पे ऐसे पकड़ के ऐसे पढ़ता रहता। भाई वो बहुत हंसी आती थी यार उसको देख के। वो ऐसा नहीं करना है, ओरली नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपको टीचर बोले ना कि 5 + 4 कितना होता है, तो आपको लिख के वो 9 लिखना है। ये जरूरी नहीं कि 5 + 4 आपने लिखा है, आपको = 9 लिखना है। और प्रैक्टिस करना है एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन में एक्स और वाई होती है ना, जैसे कि x + 1/x, ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो उसमें जो एक्स वाले होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन कॉस वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने इंपॉर्टेंट ये होते हैं एक्स वाई जेड। अगर आप ये कर लेते हैं ना, जैसे कि आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करा, अब मैंने वहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर बोला था, अगर नंबर होता तो आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर निकाल के लिख देते। लेकिन अगर x + y है तो आप उससे डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि हाउ टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे करना है, इसके लिए अगली वीडियो बनेगी। तब तक स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।